गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब देखो, कल जो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ के गया था उनको आपने ट्राई तो करा होगा, और ट्राई करा होगा तो देखो हमने बात क्या किसकी करी थी कल, किसके बारे में समझा था? यस, नो, सॉरी, सर, इनके बारे में बात करी थी। अगर ये चीज़ें सेंटेंस के अंदर नहीं मिलती हैं हमें, तो हमारे सेंटेंस जो हैं वो सिंपल हो जाते हैं, और जब सिंपल हो जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है उनको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। अब अगर हम पहले सेंटेंस को देखें और यहाँ पर लिखा है यस, दूसरे सेंटेंस में लिखा है हमारा नो, तो यस के लिए मैंने क्या बताया था? पॉजिटिवली, और नो के लिए हम कैसे मेंशन करेंगे इसको? नेगेटिवली। अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने चलते हैं तो देखो, सबसे पहले हम गए रिपोर्टिंग वर्ब के पास, हमने लिख दिया करण टोल्ड हिम। यस लिखा है, यस के लिए लिखा हमने पॉजिटिवली। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। करण टोल्ड हिम पॉजिटिवली, इन्वर्टेड कोमास को हटाया, डेट लिखा, आगे आए आई के पास, ही न्यू हिम। हो गया ट्रांसफॉर्म हमारा सेंटेंस। नो के लिए चलेंगे तो मोहिनी said negatively that she did not है, had not में चेंज हो जाएगा, had not। अब पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, सब्जेक्ट लिखा है हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक स्पीकर लिखा हुआ है, और हमारा जो लिसनर है वो कहाँ पर बैठा है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ब हमें चाहिए थी, सेज, से, सैड, वो हमारी यहाँ पर मेंशन नहीं है। और जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर ऐसा हो कि हमारे को ये वर्ब दिखाई नहीं देती, तो हम क्या लेकर चलते हैं? उसको सैड लेकर चलते हैं। अब मैंने कहा सैड लेकर चलते हैं, सैड तो आ गई हमारे पास, हमने ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा, द कस्टमर सैड। इतनी बात तो हो गई, हमने सैड वर्ब ले ली, लेकिन हमारा शॉपकीपर जो है लिसनर, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको भी तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर लेके आना पड़ेगा। और जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर लेकर आएंगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन भी आएगी। तो जब ये प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी इसके साथ, तो ये किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? टोल्ड के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया? टोल्ड के अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं, द कस्टमर टोल्ड द शॉपकीपर। इतनी बात समझ में आई? द कस्टमर टोल्ड द शॉपकीपर दैट देयर was a rotten mango in the basket। ये तो हो गई बात एक ख़त्म। फिर जब ये बात हमारे कस्टमर ने शॉपकीपर को कही, तो उसका रिप्लाई भी दिया होगा शॉपकीपर ने, और जब शॉपकीपर ने रिप्लाई दिया तो शॉपकीपर ने सबसे पहले अपोलोजाइज करा, माफ़ी मांगी, सॉरी सर। तो इस सॉरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अपोलोजाइज। ठीक है, तो जब हम चलेंगे आगे तो लिखेंगे द शॉपकीपर एपोलोजाइज्ड। एपोलोजाइज्ड क्यों हुआ? देखो, हमारा सेंटेंस के लिए जो वर्ब हमने यूज़ करी थी पास्ट के अंदर यूज़ करी थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एपोलोजाइज कर दिया। आगे चले, सर की बात करी हमने,
जब सर की बात करी या फिर अगर यहाँ पे मैडम लिखा होता तो हम इनके लिए क्या यूज़ करते, रिस्पेक्टफुली, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो आगे चलेंगे हम, तो द शॉपकीपर एपोलोजाइज्ड रिस्पेक्टफुली दैट ही वुड चेंज इट। ठीक है, बात समझ में आ गई कि देखो जो सेंटेंस के अंदर हमें जहाँ पे जैसा मिला हमने उसके लिए वही फॉर्मेट यूज़ करा और उस फॉर्मेट को यूज़ करने के बाद हम आगे बढ़ते चले गए। अब आगे आते हैं इस सेंटेंस के ऊपर। टोल्ड शी हिम, सर आया, उसके लिए हमने पहले लिखा रिस्पेक्टफुली, इन्वर्टेड कोमास के लिए डैट। अब यू कैन नॉट एंटर, यू हमारा चेंज हुआ लिसनर को देख के, ही कुड नॉट एंटर। ऐसे ही हमारा फिफ्थ सेंटेंस होगा, रमेश टोल्ड हिम, आगे चले, सर मिला, रिस्पेक्टफुली डैट आई लाइक यू, ही लाइक्ड। अब यहां पर हिम की बात हो रही है तो यू किसका चेंज होगा अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, ही लाइक्ड हिम, और ये हमारा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो बात केवल इतनी थी कि जब हमें सर दिखाई देता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं रिस्पेक्टफुली। जब बात करते हैं हम यस और नो की सेंटेंस के अंदर तो हमें मिलता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। जब हम बात करते हैं सॉरी की तो एपोलोजाइज। इसी तरीके से जब हमें लिखा मिलेगा डियर, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अफेक्शनेटली, या हम यूज़ कर सकते हैं लविंगली। तो ये हमारे सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई है। अब चलते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिनको हम कहते हैं एक्सेप्शन केस। तो उन एक्सेप्शंस को देखेंगे और उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारी हेडिंग क्या होगी, हमारी हेडिंग है एक्सेप्शंस, यानी कि अपवाद। एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं कि पृथ्वी घूमती है किसके, सूर्य के चारों तरफ, तो जब मैंने ये बात कही और जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या पृथ्वी घूमना बंद कर देगी? नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं डेली सुबह रोज़ 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है, क्या मैं उठना छोड़ दूंगा 5 बजे? मेरी हैबिट है ना ये। अगर मैं ये कहूँ कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या वो उस समय पर अपने अक्ष पे घूमना छोड़ देगी? नहीं। तो ऐसी बातें जिनका समय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते। किसके अंदर? समय, यानी कि टाइम। और टाइम हमारा
किसको शो करता है? टेंस को। तो हम उसके टेंस के अंदर चेंज नहीं करते। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि हमारे पास मान लो कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसके अंदर है? प्रेजेंट के अंदर है या फ्यूचर के अंदर है? तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच थी उसके टेंस के अंदर चेंज हम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर थी तो हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस था हमारा उसके अंदर चेंज कर रहे थे। इतनी बात पे हमारा सारा डिस्कशन चल रहा था। तो ये हमारा जो रूल था, इसको अगर हम एक नाम दें तो ये हमारा जनरल रूल था। जिसके ऊपर हमें अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। लेकिन जब हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी सारे एग्जांपल्स लिए, तो उसके अंदर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट के अंदर हो, प्रेजेंट के अंदर हो, फ्यूचर के अंदर हो या पास्ट के अंदर हो, तो एक्सेप्शंस की कंडीशन में हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। अगर इसको एक स्ट्रक्चर की तरह देखें, अगर मैं कह देता हूं कि यहाँ पर मेरे पास स्पीकर है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे वर्ब से, सेज या सैड लिखी हुई है। आगे चलते हैं हमें, और एक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक सेंटेंस और लिखा मिलता है हमें, और वो सेंटेंस हमारा क्या हो? हैबिचुअल ट्रुथ को बताता हो या फिर ज्योग्राफिकल या बात करें हम यूनिवर्सल, या फिर हम कह सकते हैं फैक्ट्स। ऐसे ही हम कह सकते हैं प्रोवर्बियल, या हमारे पास्ट हिस्टोरिकल्स से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं। पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट से क्या मतलब है? इससे ये समझ में आता है कि सपोज करो हम जीके के अंदर पढ़ते हैं कि अकबर ने हेमू को पराजित किया, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। तो वो हमारा क्या है? उसको हम चेंज कर सकते हैं कभी? नहीं ना, वो हमारी वैसी की वैसी रहेगी। हम कहते हैं हमारा देश यानी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो वो जो टाइम था, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? वो बात तो वैसी की वैसी रहेगी। तो उन चीज़ों को हम किसके अंदर लेकर चलते हैं? पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंदर। प्रोवर्ब्स कहते हैं कि जो हमारा चेहरा होता है ना, वो हमारा आईना होता है। तो वो एक प्रोवर्ब हो गई। अगर मैं इसके लिए कह दूं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा हो वो ही हमारे चेहरे के ऊपर झलकता है। तो क्या ये बात गलत होगी? क्या हम इसको बदल सकते हैं? या फिर एक सेंटेंस हो जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? प्रोवर्बियल के अंदर। ये क्या है? हमारी प्रोवर्बियल ट्रूथ्स हैं। तो इस हिसाब से अगर हम चलना चाहें तो हमारे पास इस टाइप की कुछ कंडीशंस बनती हैं जिनके अंदर हमारे को एग्जामिनर सेंटेंस देगा तो वो सेंटेंस मिलेगा या तो हैबिचुअल ट्रुथ का, या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होंगी वहाँ पर, या प्रोवर्बियल होंगी, या यूनिवर्सल, या पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, या फिर हमें मिल सकते हैं ऐसे फैक्ट्स जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो बातें क्या हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स हैं हमारे, जिनको भी हम चेंज नहीं कर सकते, और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसको हम चेंज नहीं करते। अब सेंटेंस देखते हैं हम, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे।
देखो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। अब जब कॉन्सेप्ट दे दिया है, जैसे ही मैं सेंटेंस लिख के आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, तो उस टाइम के अंदर अपने उस सेंटेंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है और सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, बताना है। अगर मैं कहता हूं द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ट्रांसफॉर्म करो इसको फटाफट। हो गया होगा वो। आगे चलें। ये भी हो गया, हो गया। तो ये सेंटेंस करें। अब इन सेंटेंस को देखें तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं तो द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट, चेंज होगा इसके अंदर? नहीं, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। ही सेड, देखो पहले सेंटेंस के अंदर हमारा ज्योग्राफिकल या यूनिवर्सल, आप इसको कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। ही सेड, आगे लगाया डैट, प्रोवर्बियल है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ठीक है, हम इसको अगर मेंशन करना चाहें तो ये क्या हो गया? ज्योग्राफिकल। तीसरे सेंटेंस पे चलें। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चेंज हो सकता है? देखो सारे सेंटेंस आपके सामने हैं। ये भी क्या है? ज्योग्राफिकल हो गया। डेथ कम्स सूनर और लेटर, क्या हो गई? प्रोवर्बियल ट्रूथ, नो चेंज। आगे चले, सेंटेंस मिला, हमने लिखना शुरू करा, आई सेड डैट। अब आई सेड डैट, हमने बात किसकी करी थी कि जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर हमें टेंस को चेंज नहीं करना, लेकिन जो प्रोनाउन होता है ना हमारा, वो तो चेंज होगा। तो यहाँ पर आई, हमारा आई को देखकर चेंज हुआ, तो हमारा आई एम एन अर्ली बर्ड।
अगर यहाँ पर आई की जगह मैं कह दूँ, मैंने यहाँ पर ही मेंशन किया होता, तो यहाँ पर ये ही चेंज करता है इसको, आई को, तो यहाँ पर हो जाता ही इज एन अर्ली बर्ड। ठीक है, तो हमारे को समझना क्या है, हमें ये समझना है कि जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, बाकी हमारा जो प्रोनाउन होगा उसको हम चेंज करेंगे सेंटेंस के अंदर। आगे चलते हैं और सेंटेंसेस को देखते हैं। सिक्स होगा ना। अब इस सेंटेंस को देखोगे तो ये सेंटेंस किस टाइप का होगा, ये हमारा फैक्ट्स को शो कर रहा है, फैक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस किसके लिए है बताओ। देखो, इतने सेंटेंस कराने की बात यह है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, और उस टाइप से हमें ये दिमाग में ये क्लिक हो जाए तुरंत एग्जाम में देखते ही कि ये बात अगर हमारी प्रोवर्ब है, अगर ये बात हमारी प्रोवर्ब है, अगर ये बात हमारी हैबिट को बताती है, अगर ये बात हमारे फैक्ट्स को बता रहे हैं, ये बात हमारी फैक्ट्स को बताती है, तो हमें क्या करना है, उनके अंदर नो चेंज करना है। क्या करना है, उनके टेंस के अंदर हमें नो चेंज करना है। इतनी बात समझ में आई। अगर एक सेंटेंस और देखें हम तो क्या लिख सकते हैं, अभी ये बताओ ये कैसा सेंटेंस है। कबाड़ी वाले से सामान खरीद लो भाई।
ये कैसा सेंटेंस है? बताओ जल्दी, टाइम नहीं है इतना, बताओ बताओ। अगर इसको देखें, ये एक मिथोलॉजिकल फैक्ट हो गया, ठीक है, इसको हम पास्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन देखो, मिथोलॉजी जो होती है हमारी, उसके अंदर जो बातें हैं उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा किसको शो करता है? ये हमारे पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स को शो कर रहा है। ये नहीं है बैठ के वहां पर, ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ और आप वहां पर बैठ के आराम से मस्ती कर रहे हो कि अरे ये सेंटेंस तो हमें आते हैं और इस कैटेगरी के अंदर हैं। इनको आप बैठकर ट्रांसफॉर्म करोगे साथ के साथ। जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो इनके साथ एक चीज़ और आपको मेंशन करनी है। वो क्या? जैसे मैंने मेंशन करा कि जो चीज़ जिस सेंटेंस को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये यूनिवर्सल फैक्ट है या मिथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, तो उनके बारे में उन सेंटेंस के आगे लिखना भी जरूरी है, जिससे हमारी कमांड बनती है सेंटेंस के ऊपर, जिससे हमारी जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है और हमें पता चलता है कि हाँ, इस टाइप का सेंटेंस था, उसको हमने उस टाइम पे जब सर के साथ प्रैक्टिस की थी तो उस टाइम पे हमने इन सेंटेंस को चेंज नहीं किया था। अब जब अगर हम इस चीज को ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? अगर सपोज करो यही सेंटेंस आ गया, ये कह दोगे ये पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट तो हो नहीं सकता, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, नहीं मिथोलॉजिकल फैक्ट है नहीं ये, और इसको हम चेंज करें या ना करें, वहां पे आपके दिमाग में एक दुविधा क्रिएट हो जाएगी। और उस दुविधा को दूर करने का सॉल्यूशन यही है कि इसके साथ लिखते चलो कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। अगर अब हो गए ये सेंटेंस, कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको कहूं मैं, हर अंकल सेड दैट, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। अमन टोल्ड मी दैट, ही चेंज होगा? नहीं होगा। प्लेस विद द राइट हैंड, ही सेड दैट अ डेविल एवर रिमेन्स अ डेविल, ठीक है, जो शैतान होता है हमारा वो हमेशा शैतान ही रहेगा, ठीक है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, कहावत सुनिए ना, सुनिए कहावत, तो वो यहां पर लागू होती है। शाहजहां बिल्ट दी ताजमहल। अब ये कहोगे शाहजहां थोड़ी ना बनाया था, मजदूरों ने बनाया था। मजदूरों के नाम पता है भाई तुम्हें? लॉर्ड रामा किल्ड रावण विद एन एरो। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए जिनके अंदर हमने यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में देखा, ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखे, साइंटिफिक फैक्ट्स रह गए तुम्हारे, चलो वो भी करवा देते हैं।
ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ कि हर सेंटेंस का टाइप कौन सा है, और उसके बाद इन सेंटेंस को सोल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट आंसर भेजो। ठीक है, ये सेंटेंस आपने कर लिए होंगे। ये हमारा पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया, ये एक प्रोवर्ब हो गई, और ये भी हमारा पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। अब अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाँ और कौन कौन से एक्सेप्शंस हमारे बच गए हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, पिछली वीडियो को देखें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिनको टॉपिक क्लियर नहीं है, वो शुरू से वीडियो को देखें और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा एक भी पॉइंट मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं, और बाकी आप बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट आपने छोड़ दिया है, क्योंकि देखो आपके बिना बताए ना मुझे पता नहीं चलेगा। मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ, हर टाइप को लेकर चल रहा हूँ। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूलें कि हाँ ये सर भी कुछ पढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंप्लीट टॉपिक मिलेगा आपको नरेशन का यूट्यूब पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।